हो गया ना। देखो आज ना मैट्रिक्स में देखो बस यही 3 चीज़ बचा है। क्या बचा है? कोफैक्टर बचा है। ये कलर दिख रहा है इसमें, वाइट कर दे। देखो बस मैट्रिक्स में देखो 3 चीज़ बचा है। क्या? कोफैक्टर, कोफैक्टर, दूसरा एडजॉइंट और तीसरा क्या बचा है? इनवर्स निकालना। और एक और बचा है, आज मैं ये तीनों पढ़ा दूंगा, ठीक। एक और बचा है क्या? इनवर्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। इनवर्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है ना। तो आज मैं एक कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स बता दूंगा। तो अगले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना इनवर्स मेथड से। यानी मेन निचोड़ यही है। अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसी के लिए हम पढ़ रहे थे इतना सब चीज़ों वगैरह, ठीक। देखो देखो इधर लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ कोफैक्टर, ठीक, कोफैक्टर, ठीक। एक तरफ लिख रहा हूँ एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका कोफैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे देखो एक कोई मैट्रिक्स मैं 2×2 के ले रहा हूँ ताकि जल्दी से निकल जाए। देखो एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, देखो कोफैक्टर का होता है सहखंड, सहखंड, ठीक। मान लो ए बराबर है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 5, 7, 6 और 8। इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, ठीक है ना। देखो एडजॉइंट मतलब क्या होता है? जब एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है? सहखंडज, जिसका हिंदी होता है सहखंडज, ठीक। देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यह क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी हम अगर कोफैक्टर निकाल लें उसी का हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। अच्छा बताओ इसका क्या नाम है? बताओ। A11, ये क्या है? A12, इसका यही नाम होता है ना। पहले ही लेक्चर में मैं जैसे बताया था, पहले लेक्चर में बताया था ना, A11 बताया था ना। ये क्या? A11 और A12 और ये क्या है? A21 और ये 22। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का क्या क्या नाम है, ठीक है ना। तो सबका कोफैक्टर देखो, पहले एलिमेंट का निकालेंगे। पहले एलिमेंट का क्या होगा? A11, ठीक है ना। A11 तो इसका चिन्ह देखो कैसे लेंगे। देखो प्लस माइनस, एक ऐसे भी चिन्ह ले सकते हैं और एक ऐसे भी चिन्ह ले सकते हैं। देखो एक एक करना है, दो मतलब सम, मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सम मतलब पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये खत्म और ये खत्म, ये 8 बच गया बस। यानी A11 कितना आ गया? A11 आ गया कितना? 8, ठीक। अब इसी तरह A11, इसके बाद इसका निकाल लेंगे A12। अब देखो 2 1 3 मतलब क्या हो गया? नेगेटिव आ गया ना। तो नेगेटिव लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 1 3 क्या हो गया? ये विषम आ गया। विषम मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। देखो ये खत्म और ये खत्म, ये क्या होगा? 6 हो गया। यानी A12 कितना आ गया? -6, ये हो गया ना। अब उसके बाद देखो इसका निकल गया, इसका निकालेंगे। इसका नाम क्या? A21। देखो चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस फिर माइनस और 2 1 3, ये भी ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। फिर देखो ये खत्म और ये खत्म, कितना बचेगा? 7 बचा, ठीक है ना। 7 बचा कितना? यानी A21 कितना होगा बताओ? A21 कितना हो गया? -7, ठीक है ना। देखो ये निकल गया, इसका निकल गया, इसका बस इसका निकालेंगे। तो ये क्या है? A22 ना। तो A22 क्या होगा बताओ? ये देखो 2 2 4, यानी ये भी प्लस होगा ना। देखो ये खत्म और ये खत्म, 5 बच रहा है। यानी A22 कितना आ गया बताओ? A22 आ गया 5। अब इससे आपको मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, ठीक।
फिर सब मिट जाएगा इससे, ये इसको मिटा देते हैं। अब देखो मैट्रिक्स ए का को फैक्टर क्या हो जाएगा सिंपल। देखो A11 यहाँ था ना, A11, ये A12, A21 और A22 यही है ना। A11 कितना आया था देखो, ये लिख दो 8, और A12 कितना आया -6, और A21 -7, और A22 5। ठीक है ना, कितना हो गया ये क्या हो गया। देखो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि मैट्रिक्स कोई दे देगा, उसका कहेगा का कोफैक्टर निकालो। ठीक, अब देखो अब कोफैक्टर तो निकल गया ना। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका हिंदी होता है सहखंडज ना, सहखंडज होता। ये क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लो सिंपल, यानी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब इसका कोफैक्टर ये है। अब इसका ट्रांसपोज मतलब इस रो को कॉलम में चेंज कर दो बस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 8 -6 और -7 और 5। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब 3/3 का एक ले रहा हूँ। ठीक है, 3/3 का एक कर रहा हूँ जो पूछा हुआ है। देखो एडजॉइंट पूछा हुआ है सीधा डायरेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ वही डायरेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे। देखो कोफैक्टर पूछेगा तो सीधे सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। अगर एडजॉइंट पूछेगा तो क्या करेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, A = 1 2 3 1 3 4 1 4 3 ये क्वेश्चन इसका पूछा है। एडजॉइंट ए निकालो, तो एडजॉइंट ए पूछा है इसका। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे ना, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे ना, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है ना, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे ना। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले A11 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो गया ना। A11 पॉजिटिव हो गया। देखो ये खत्म और ये खत्म, ये 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा ये -7 ना, -7 हो गया ना। अब देखो A1 इसका देखो इसका सबका निकालेंगे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे। देखो कोफैक्टर जनरली गुणनखंड समझ लो एक तरह से है। ठीक है, A11 उसके बाद क्या निकालेंगे, A12। अब देखो 2 1 3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, चिन्ह देखो ऐसे भी ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस ऐसे भी चिन्ह ले सकते हैं, और ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ से देखो 2 है यानी 1 2 सम संख्या मतलब धन, और विषम संख्या मतलब नेगेटिव। देखो ये खत्म और ये खत्म, 3 करने 3 और 1 चौको 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का मान हो जाएगा और ये प्लस का कर देगा। ठीक है, A11 A12 हो गया। उसके बाद देखो A11 A12 ये क्या है, A13 है, A13। देखो यह माइनस है, यहाँ माइनस ऑलरेडी इधर प्लस कर देगा ना। देखो A13 में 3 1 4 यानी पॉजिटिव होगा ना। देखो ये खत्म 4 करने 4, इसमें गुना होगा माइनस का 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। अगर ना A11 A12 इसके बाद इसका निकालेंगे A21, 2 1 3 यानी नेगेटिव, ये 21 मतलब ये देखो ये खत्म और ये खत्म, 2 3 6 4 3 12, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 कर देगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ये 21 उसके बाद क्या हो जाएगा, A22 2 2 4, A22 मतलब इसका देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 3 3 और माइनस का 3, ये कितना आ गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक, A22 उसके बाद A23 2 1 3 यानी नेगेटिव, A23 ये वाला एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट होता है ना उसी में हम प्लस खींचते हैं ऐसे, तो ये खींचेंगे, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। 1 चौको 4 और 2 करने 2 4 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा ना। A23 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, अब देखो और आगे निकालो, यहाँ तक निकाल लिए हैं। देखो इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, इसका अब इसका निकालेंगे। ये क्या है, A31 है, A31 3 1 4 यानी पॉजिटिव। तो देखो ये खत्म,
देखो जिस पे निकालते उसी पे प्लस खींच देते हैं ऐसे, तब बचे 2 चौको 8 और 3 त्रिका माइनस करो, कितना हो जाएगा ये A31 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे A32 3 2 5 यानी नेगेटिव आ गया ना। देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 चौको 4 और 3 करने 3, 4 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद क्या हो जाएगा A33, ठीक है, A33 मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गया। देखो ये खत्म और ये खत्म, एक यहाँ 3 और 2 करने 2, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। सब अब क्या निकल, सबका निकल गया ना कोफैक्टर। अब क्या निकल, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर, अब सब निकल गया तो क्या निकल, यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ क्या होगा, A11 ये A12 ये 13 A21 A22 A23 और A31 32 और A33, ठीक है ना, यही होगा ना। यहाँ सारे रख दो। देखो A11 कितना आया है माइनस का 7, यहाँ देख के सब बोल दो सीखते। देखो A11 कितना है और A12 कितना आया है, A12 1 बोलो सब लोग, A13 कितना आया, ये भी 1 आया, A21 कितना आया 6, A22 0 और A23 माइनस का 2, उसके बाद A31 माइनस का 1, A32 माइनस का 1, फिर A33 1 हो गया ये। अब मुझे निकालना क्या था, एडजॉइंट ए निकालना था, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है ना। एडजॉइंट ए बराबर हो गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसको क्या, रो को इसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे इसको सबको, ठीक। ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 1 1 और ये क्या हो जाएगा 6 0 माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा एडजॉइंट, ठीक। अगर इसी का क्वेश्चन का अगर कहते इनवर्स निकालना तो क्या करेंगे बताओ। इनवर्स, देखो इनवर्स अगर कह देगा, देखो एक्स्ट्रा क्या चेंज होगा, देखो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। यानी देखो एडजॉइंट ए आ चुका है, अब इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ए इनवर्स भी निकाल देते हैं इसी में। मान लो यहाँ ए इनवर्स पूछा रहता, मान लो ए इनवर्स पूछा रहता तो कोफैक्टर तो निकालते, उसके बाद एडजॉइंट ए भी निकालते, उसके बाद ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये वाला फार्मूला होता है। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। चलो ठीक है, देखो ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है इसी का, मान लो देखो अगर ए इनवर्स निकालना तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकाले, पहले आर ओ से प्रसार कर रहे हैं। देखो 1 हो गया, ये खत्म 3 त्रिका 9 और ये 4 चौको 16 और ये माइनस का 2, देखो ये खत्म और ये खत्म, 1 3 और माइनस का 4 प्लस का 3। डिटरमिनेंट निकालने आता है ना सबको, 4 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का 7 और कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 होगा ना। देखो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का प्लस कर दे, प्लस का 2 कर देगा, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का 3। डिटरमिनेंट ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 यानी माइनस का 2, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट ए यही है ना, माइनस का 7, ये कहना है 6 था, 6 माइनस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2 1, ये हो गया ना। अब देखो बटे डिटरमिनेंट लगाएंगे, 1 बटे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना माइनस का 2, यही इनवर्स हो गया, ठीक है ना। यही इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। देखो इनवर्स से, अच्छा ही बताओ, अगर किसी क्वेश्चन का इनवर्स निकालना रहे किसी का, तो फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 आ गया तो बताया था ना, तो इसका इन्वर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा, बताएगा ना। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था ना, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर रहेगा तभी इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर रहेगा तो यानी डिटरमिनेंट क्या नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो अगर ये 0 हो गया तो नहीं निकलेगा। बताया था ना सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कल बताया था मैं, ठीक। नॉट सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन और भी देखो, जो एडजॉइंट जो पूछा है सब इसमें देखे क्वेश्चन दिया। देखो 2/2 का अगर 2/2 का मान लो पूछे तो इनवर्स निकालोगे 2/2 का। देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया है, देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए इनवर्स बराबर को फैक्टर निकालेंगे ना, तो को फैक्टर निकालने के A11 ये खत्म और ये खत्म, ठीक। A11 मतलब ये पॉजिटिव होगा ना, कितना हो जाएगा? 4। फिर क्या होगा? A12 मतलब नेगेटिव, ये खत्म और ये खत्म, कितना हो जाएगा? ये 3। A21 कितना होगा? 2 1 3 -2 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? A21 A22 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 1, ये हो जाएगा। तो को फैक्टर कितना होगा बताओ? को फैक्टर कितना होगा? 4 -3 -2 और 1, ये हो जाएगा ना। और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? डिटरमिनेंट देखो 4 करने 4 और माइनस का 6, कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया ना। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा? एडजॉइंट ए मतलब ये 1/-2 और ये, अच्छा हाँ सॉरी, को फैक्टर ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। इसका एडजॉइंट ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए क्या? इसका ट्रांसपोज 4 -3 और क्या यहाँ पर क्या होगा? -2 और ए, ठीक। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/डिटरमिनेंट होता है ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/डिटरमिनेंट यहाँ है ना, 1/-2 आएगा, 1/-2 और यहाँ एडजॉइंट रख दो। एडजॉइंट मतलब 4 -2 -3 और 1। देखो ये 2/2 का मैं किसी ने समझाया ना, इसको 2/2 का जब आए ना, जब 2/2 का इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं इसीलिए इसको दोबारा समझाया हूँ। 2/2 जब आए ना, जब 2/2 आए, देखो इसमें चेंज क्या हो रहा, देखो 2/2 में चेंज क्या हो रहा है? देखो ये तो डिटरमिनेंट नीचे आ रहा है, ये देखो क्या चेंज हो रहा है, ये देखो जान दो क्या हो जा रहा है, देखो ये यहाँ कूद के चल जा रहा है, ये यहाँ चल जा रहा है और ये माइनस हो जा रहा है, समझ आ रहा है ना। 2/2 का डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन 3/3 का नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्ट, जैसे कहने का मतलब अगर ए बराबर मैट्रिक्स अगर मैं दे दिया A B C और D, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। क्या कर सकते हो? उसके बाद क्या कर, देखो क्या हो रहा है, देखो ये दोनों क्या हो रहा है बताओ, ये दोनों, ये यहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला, यानी ये D ऊपर चला जाएगा और A यहाँ चला जाएगा और ये इसी का माइनस भी हो गया और ये -C हो गया। यानी 2/2 का ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, देखो अगर A बराबर मैं दे रहा हूँ 7 5 3 2, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा। कितना होगा? 7 दूना 14, 3 5 -1 आ गया ना। तो यानी ए इनवर्स बराबर क्या होगा? ये तो होगा ही होगा -1 और ये क्या होगा? ये क्या था? ये दोनों ये ऊपर चला जाता है, नीचे 2 7 और ये दोनों -5 और -3, ये डायरेक्ट हो जाएगा। निकालोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। 2/2 का यही आएगा, ठीक। अच्छा कल एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था, याद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? बताओ क्या बताया था? A इंटू ए का ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I, बताया था ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका एक कंडीशन और याद कर लो,
अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स आ जाए तब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ये यहीं से आया है, ये यहीं से आया। देखो ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दें, हम ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दें, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए का ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा। और आई का इसमें गुणा होगा तो ए का ट्रांसपोज ही हो जाएगा। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दो डेफिनेशन है कहने का मतलब। अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा तभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या ए का ट्रांसपोज ए में गुणा करें आई आ जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कल मैं ये लिखाना भूल गया था, लिख लेना। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये भी होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज निकालो और ए इनवर्स निकालो, अगर दोनों बराबर आ गया। उस दिन नहीं बताया ठीक, क्योंकि इनवर्स नहीं निकालना बताया था ना, आज इनवर्स निकालना बता दिया। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर दिया है ऐसे करके, कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसको चेक करना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। एक तो ऐसे कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज निकालो, ऐसे इसका ट्रांसपोज निकालो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अब इस दोनों का गुणा करो, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर आई आ गया तो है, अगर नहीं आ गया तो नहीं है। एक ही तरीका, एक तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो इसका ट्रांसफर निकाले, अब इसका ए इनवर्स निकालो, लंबा प्रोसेस होगा ना। तो ए इनवर्स निकालो, अगर बराबर आ गया यानी ए का ट्रांसपोज, अगर ए इनवर्स बराबर आ गया तो तब भी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इसी से आया है। मान लो एग्जाम में अगर ये वाला आ जाए, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। लेकिन प्रूफ करने का आएगा तो यही वाला प्रूफ करना, इनवर्स मत निकाले, तो लंबा प्रोसेस है। और ये तो बहुत छोटा है क्योंकि गुणा करो तुरंत है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसी से प्रूफ करना। लेकिन अगर एग्जाम में ये वाला भी आ जाए तो समझ जाना इसका मतलब भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। समझ आ गया ना। देखो कितना मिनट हुआ है आज, कितना टाइम हुआ देखो तो। हाँ तो और एक आध क्वेश्चन और देखो, लगाओ। लगा लोगे ना आप सारे क्वेश्चन इनवर्स वाले। ये क्वेश्चन और लगा देते हैं। देखो ये भी देखो पूछा हुआ है। देखो एडजॉइंट पूछे या इनवर्स पूछे तो अब तो समझ में आ गया है तीनों चीज़ें, ठीक। अब ये तीनों चीज़ समझ में आ गया ना, कोफैक्टर और दूसरा एडजॉइंट और तीसरा ए इनवर्स। देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर निकाल लो। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। और ए इनवर्स क्या होता है बताओ, एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इनवर्स किसका निकलता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है ना। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर आ गया तो देखो इनवर्स का 2-3 चीज़ लिख लो, इनवर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लो तुम लोग, इनवर्स के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स थोड़ा सा लिख लो, 2-3 लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स किसका निकलेगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है, ठीक। किसका इनवर्स निकल सकता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तब इनवर्स निकलेगा इसका, तो इनवर्स इसका निकल जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको नॉन सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय बोले थे इसका, यानी व्युत्क्रम इसका नहीं, उल्टा नहीं निकलेगा, ठीक। और 2 चीज़ समझ लो इनवर्स का। देखो कोई मैट्रिक्स दिया है ना, देखो कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, जब इसका इनवर्स निकालेंगे ना तो कोई एक ही आएगा, ऐसा नहीं है इसका दो इनवर्स आएगा, मतलब इनवर्स एक ही आएगा। जैसे कभी कभी होता है ना 2 आंसर आ जाता है तो 2 नहीं आएगा, तुम निकालो 10 आदमी से सबका आंसर एक ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिक। इसको क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। पहला चीज़ क्या लिखेंगे, ए इनवर्स यूनिक, मतलब यूनिक आंसर आएगा, सबका एक आएगा। अगर किसी का डिफरेंट आ गया इसका मतलब गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की हो, समझ आया ना। और देखो अगर कोई चीज़, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए इनवर्स है फिर इनवर्स का, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया इसका इनवर्स निकाल लिए, ठीक है, फिर इसका इनवर्स निकाल लिए, फिर इसका इनवर्स निकाल लिए, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे ट्रांसपोज में होता था, ठीक है ना। वैसे सेम ए इनवर्स है फिर इनवर्स निकाल लिए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आएगा, देखो ये वाली। देखो
अगर ऐसे करके है ए और बी को गुणा करो, देखो सेम जैसे ट्रांसपोज वाला था, सेम जैसे ट्रांसपोज वाला था, देखो तो क्या करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये दोनों बराबर आ जाएगा। ट्रांसपोज में भी ऐसे ही सेम था, देखो ट्रांसपोज में क्या था, ऐसे करके ए बी और ट्रांसपोज है तो क्या होता था बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ऐसे होता था, ठीक है। ऐसे इनवर्स में भी होगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितने गुणे वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर इनवर्स निकाले या इनवर्स लेकर ट्रांसपोज करे, दोनों बराबर आएगा, समझा है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है ना, 1 2 3 4, मैं कह रहा हूँ इसका इनवर्स निकालो, इनवर्स निकाल दीजिए, ठीक, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज, तभी सेम आएगा। या पहले ट्रांसपोज निकाल लो उसके बाद इनवर्स निकाल लो, तभी सेम आएगा। जैसे ये वाला, ये वाली, ठीक है। यानी इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले तो इनवर्स किसका निकलेगा, जिसका नॉन जीरो रहेगा उसी का इनवर्स निकलेगा, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी का ए इनवर्स हमेशा एक ही आएगा। अगर मान लो 3-4 लोग इनवर्स निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं है उसका अलग आएगा उसका अलग आएगा, सबका सेम आंसर आएगा, दूसरी हो गया। और तीसरा, इनवर्स का फिर इनवर्स निकालो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 बार इनवर्स निकालो। अगर दोनों गुणे में इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 3-4 रहे 3-4 भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ये वाला इनवर्स है, ठीक है ना, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है 3-4। अब इनवर्स तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना और क्या, ठीक है। कहो तो एक क्वेश्चन करवा दे, क्वेश्चन देखो कोई कर लोगे ना, अब कर लोगे ना, ठीक है। तब आज तब यहीं तक रहने देते, लेकिन देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाना, देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाना है, देखो ऐसे दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन 3x + 4y + 5z बराबर मान लो 5 दिया है, फिर x + y + 2z बराबर 8 दिया हुआ है, फिर x + 2y + 5z बराबर कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। देखो तुम लोग एग्जाम में लंबे क्वेश्चन या तो सिंपल पूछेगा ए इनवर्स निकालो, ठीक, या तो ये पूछेगा, या तो सिंपल ऐसे इक्वेशन दे देगा, कहेगा मैट्रिक्स मेथड से x y z वैल्यू को मान निकालो, ठीक है। तो वो इनवर्स से ही निकलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन ये दिया है ना, लीनियर इक्वेशन सबसे पहले देखो क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले देखो इसको सबसे पहले हम तोलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको तोलेंगे ax = b, ठीक है ना, ax = b। अभी इसमें a क्या है, देखो a क्या है, a को बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए को कोफिशिएंट मतलब ए को, जैसे ax = b हो गया, देखो ax = b हो गया, तो a को हम कैसे लिखेंगे, a को इसका कोफिशिएंट हो, देखो a कैसे लिखेंगे, देखो a बराबर कैसे लिखेंगे, देखो a बराबर यहीं साइड में लिखते हैं, सही रहेगा। देखो a बराबर कैसे लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसका कोफिशिएंट 3 4 5, 3 4 5, और क्या 1 1 2, 1 1 2, और क्या ना 1 2 5, 1 2 5। अब x के जगह क्या लिखेंगे बताओ, x y z, और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह ये लिखेंगे 5 8 9, 5 8 9, ठीक है ना। इसको ऐसे करके लिखेंगे। यानी ए को क्या बोलते हैं, ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और x के जगह क्या x y z है, और ये b की जगह पे। अगर ये 0 रहे तो, अगर ये 0 ये 0 ये 0 तो यहाँ 0 0 कर देंगे, समझ में आया। तो अच्छा बताओ ax बराबर अगर b है, मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा b/a, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स b, समझ आया ना। यानी मुझे यही कल जो है x बराबर a इनवर्स b हो गया ना, कल मुझे यही निकालना है a इनवर्स, वही देखो a वाली मैट्रिक्स ये जो बन रही है ना, इसी का a इनवर्स निकालना है। इसी का जब a इनवर्स निकाल लेंगे, x बराबर देखो यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला जब निकालेंगे x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ रख देंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे ऐसे करके, ठीक, समझ में आ रहा है ना। जैसे ax बराबर b होगा ऐसे करके, तो देखो a मुझे पता है कोई ना कोई 3/3 का मैट्रिक्स बनता है, तो x बराबर क्या होगा a इनवर्स b, तो x बराबर मुझे पता है ये x y z है, और a इनवर्स कोई मैट्रिक्स आएगा ना, उसका इनवर्स निकालोगे, और b क्या आता है ऐसे 5 8 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब ऐसे गुणा करोगे x y z, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिटेल, ऐसे जब गुणा करोगे। अच्छा बताओ ये 3 × 1 है, और ये कितना है 3
इंटू नहीं, 1 2 अच्छा ये 3 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है। अब देखो 3 3 बराबर हो गया। अब ये जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 1 मतलब ऐसे आएगा 5 6 7। देखो 3 दो 1 2 3 दो 1 कलम, तो ऐसे कंपेयर कर दोगे, ऐसे कंपेयर कर दो। x बराबर 6, y बराबर x बराबर 5, y बराबर 6 और z बराबर 7। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो आज यहीं तक। बस एक ही टॉपिक यही बचा है बस। ठीक।